नमस्कार प्यारे साथियों। एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है मणिपुर। मणिपुर राज्य जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि मणिपुर हमारे भारत का ही एक हिस्सा है और वहाँ पे कई दिनों से काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये आप सब देखे ही होंगे। बीच में कुछ अभद्र तत्वों के द्वारा दो महिलाओं का वीडियो भी वायरल किया गया था। तो जानते हैं आज कि आखिर मणिपुर में ऐसा हो क्यों रहा है, क्या है कारण वहाँ इस तरह का घटना होने का। तो आप सभी जानते हैं जो मणिपुर है वो हमारे भारत के पूर्वोत्तर में है और जिसकी राजधानी इम्फाल है। आप सब जानते हैं कि वहाँ जो मणिपुर है उसकी राजधानी इम्फाल है और कुल 16 ज़िले हैं मणिपुर के अंदर। कुल टोटल 16 ज़िले हैं। वर्तमान में वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो L.A. गणेशन हैं और वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हैं जो बीजेपी के हैं। बीजेपी के बीरेन सिंह हैं। वहाँ राज्यसभा की 1 सीटें और लोकसभा की 2 सीटें और विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं मणिपुर के बारे में, फिर हम जानेंगे कि आखिर वहाँ पे ऐसा घटना क्यों हो रहा है, क्या उसके पीछे कारण है, क्यों वहाँ पे इतना बवाल मचा हुआ है, आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों बोलना पड़ा, क्यों सारी जनता विरोध में है। इन सभी चीज़ों को एक एक करके हम समझेंगे, जानेंगे, लेकिन बेसिक जो मणिपुर के बारे में है उसको जान लेना है। आप यहाँ देखेंगे कि मणिपुर का एक मैप दिख रहा होगा आपके सामने में, और जिसमें आप देखेंगे कि टोटल विधानसभा की वहाँ पे 60 सीटें हैं। और आप गौर से अगर उस मैप को देखें मणिपुर के, तो उत्तर में नागालैंड है, दक्षिण में मिजोरम है, पूर्व में म्यांमार है और पश्चिम में असम है अपना। वहाँ की कुल क्षेत्रफल जो है वो 22,347 वर्ग किलोमीटर है। और जो मणिपुर का भाषा है वो मेइतिलोन भाषा और उसी का दूसरा नाम मणिपुरी भी है, ठीक है ना। जिसको 1992 में 8वीं अनुसूची में, जो भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची है जिसमें कुल 22 भाषाएं हैं, उसमें एक मणिपुरी भाषा यानी मेइतिलोन भाषा भी है, जिसे सन 1992 में जोड़ा गया था। आप उसको जब ध्यान से देखेंगे तो 1912 में 8वीं अनुसूची में उस भाषा को जोड़ा गया है। ये तो रहा बेसिक चीज़ें जो मणिपुर के बारे में आपने जाना। मुख्य चर्चा का विषय जो है अभी वर्तमान में वो यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को देखते हैं। और आप यहाँ पे मैं 2 तरह का ये मैप बनाया हूँ, 2 तरह का डायग्राम आप देख रहे होंगे फ़ोन स्क्रीन पे। एक है दो दो मुख्य वहाँ पे जातियाँ हैं। एक है मैतेई जाति, ठीक है, एक मैतेई है और एक कुकी और नागा वगैरह अदर जातियाँ हैं। जिसमें मैतेई जो जाति है, मैतेई जो जाति है, मैतेई जाति जब आप वहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो मैतेई जाति है, मैतेई जाति का जो कुल प्रतिशत मणिपुर में जितनी जनसंख्या है उसका कुल 57% लगभग मैतेई जाति का है, जो हिंदुज़्म को मानते हैं यानी हिंदू धर्म को मानते हैं। और वो घाटी, मणिपुर का जो घाटी इलाका है यानी जो मैदानी भाग है, सतह वाला भाग है, वहाँ पे ये लोग रहते हैं। और मैतेई जाति के समुदाय की लगभग विधानसभा के 60 सीटों में 40 सीटें मैतेई समुदाय के लोगों की हैं। यानी 60 सीटें जो विधानसभा की है उस पे 40 सीटों पे सिर्फ और सिर्फ मैतेई समुदाय के लोग वहाँ पे हैं। और बाकी के 40 सीटें, बाकी की जो 20 सीटें हैं उस पे अदर कास्ट के लोग हैं। यहाँ का आय का जो मैतेई जाति है उनके आय का जो मुख्य स्रोत है वो खेती है। और चूँकि चावल वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, चावल की खेती, तो मुख्य उन लोगों का आय का स्रोत खेती है।
लेकिन एक और बात है, जो मैतेई जाति हैं इनकी आबादी ज़्यादा है पर क्षेत्रफल कम है। जो घाटी का इलाका है, घाटी का इलाका कम है, लेकिन इनकी आबादी संख्या ज़्यादा है। कुल आबादी का 57% अकेले मैतेई जाति के लोग हैं, और लेकिन क्षेत्रफल इनका कम है। अच्छा, यह लोग पहाड़ी इलाके में नहीं बस सकते हैं। ये लोग यहाँ पे जो मेन मुख्य जानने वाली बात है, वो यह जानने वाली बात है कि जो मैतेई समुदाय के लोग हैं वो पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते हैं। क्यों नहीं बस सकते हैं? वहाँ पे निवास नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे जाके पहाड़ी इलाकों में रह नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं रह सकते हैं क्योंकि लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है उसके तहत सिर्फ जो जनजातीय लोग हैं, यानी जो कुकी संप्रदाय के जो लोग हैं वही पहाड़ी इलाकों में रह सकते हैं, और ये लोग नहीं रह सकते हैं। कुकी और नागा जो लोग हैं वो जनजातीय में आते हैं, और सरकार उनको एसटी में रखी हुई है, ठीक है। और उनको भारतीय संविधान का आर्टिकल 371C के तहत कुछ विशेष प्रावधान मिला है उन लोगों को, कि वो लोग, विशेष प्रावधान उनका ये है कि वो लोग पहाड़ी इलाकों में तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अगर वो लोग चाहें तो मैदानी इलाकों में भी आके रह सकते हैं। लेकिन उनके समुदाय के अलावा कोई और व्यक्ति उनके पहाड़ी इलाकों में जाके नहीं रह सकता है। और उनकी कुल आबादी लगभग 43% है। वहाँ पे कुकी समुदाय के लोगों की कुल आबादी लगभग, कुकी, नागा वगैरह जो लगभग कुल छोटे मोटे 30-38 जातियाँ हैं, उनका टोटल लोगों का मिला करके 43% जनसंख्या है। लेकिन 57% जो जनसंख्या है वो अकेले मैतेई समुदाय के लोगों का है। अब सवाल यह है, अच्छा इनका आबादी कम है पर क्षेत्रफल ज़्यादा है। पहाड़ी इलाकों में अफीम वगैरह की खेती करके ये लोग, और उसकी तस्करी करके इस हथियार वगैरह भी वो लोग काफ़ी मात्रा में इकट्ठा कर लिए हैं। पूर्व में वो लोग भारत सरकार के साथ उनका बहुत मतभेद भी रहा है, कुकी जो जनजाति है। अब वर्तमान में इस विद्रोह का कारण क्या है, इसको समझेंगे तो आइए, वर्तमान में चर्चा क्यों हुआ है और वर्तमान में चर्चा में क्यों है। हाल ही में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, जो मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन है, यानी ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर जो है, मैतेई समुदाय को राज्य की अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सूची में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए एकजुटता मार्च निकाला है। यह मार्च मणिपुर उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद हिंसक झड़पों में बदल गया। आप जानते हैं, जो मणिपुर की हाई कोर्ट है वो सरकार को ये आदेश दी कि आप मैतेई समुदाय के लोगों को एसटी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजिए और इस पे जल्द निर्णय करिए। इसके कारण जो कुकी समुदाय के लोग हैं जो ऑलरेडी एसटी में शामिल हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि मैतेई समुदाय के बहुसंख्यक लोग एसटी में आए। अगर बहुसंख्यक लोग एसटी में आएंगे तो फिर आरक्षण का जो मतलब है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए कुकी समुदाय के लोग मैतेई समुदाय का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, जो मैतेई समुदाय है वो पिछले 10-20 वर्षों से इसका मांग कर रहा है कि हम लोग भी एसटी में शामिल हों। अच्छा, उनकी दलील क्या है, वो क्यों शामिल होना चाहते हैं? तो उनका कहना है कि मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति जो है, उनके नेतृत्व में मैतेई समुदाय है वो वर्ष 2012 से एसटी में की मांग कर रही है और अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान को संरक्षित करने हेतु संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कह रहा है। यहाँ मैतेई समुदाय ये कह रहा है कि भाई साहब देखिए, हमारा जो भाषा है, हमारी जो कल्चर है, उसकी रक्षा करने के लिए हम तो एसटी में जाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पिछले 2012 से इनकी ये मांग है, और आप सब जानते हैं कि वहाँ पे सरकार जो है 60 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 40 सीटें सिर्फ मैतेई समुदाय के लोग हैं। तो इसलिए विधानसभा में भी इनकी बहुमत ज़्यादा है, तो सरकार भी इनके फेवर में है मैतेई समुदाय के।
इनका तर्क ये है, जो मैतेई समुदाय के लोग हैं, इनका तर्क ये है कि 1949 में मणिपुर के भारत में विलय होने से पहले उन्हें एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी। लेकिन भारत में विलय होने के बाद जब भारत में मणिपुर विलय हुआ, यानी 1949 में जब मणिपुर भारत में आके मिला, उससे पहले मैतेई समुदाय के जो लोग थे वहाँ पे जनजातीय उनको माना जाता था। लेकिन जैसे ही भारत सरकार के साथ मणिपुर आ गया तो जो मैतेई समुदाय के लोग हैं उनकी पहचान समाप्त हो गई, ऐसा उनका कहना है, मैतेई समुदाय के लोगों का। और धीरे धीरे मैतेई समुदाय जो है धीरे धीरे अपनी पुश्तैनी ज़मीन भी खो दिए, इस तरह का उनका दलील है। उनकी जनसंख्या जो वर्ष 1951 में मणिपुर की कुल जनसंख्या का 59% था, अब 2011 की जो जनगणना हुई है उस आंकड़े के अनुसार वो घट करके कितने 44% रह गई है। तो इनका ये मुख्य जो दलील है, इन्होंने हाईकोर्ट में मैतेई समुदाय के लोगों ने अपना दलील दिया है। अच्छा, अब आते हैं जो हम लोगों को जानने वाली बात है, वो ये है कि जो एसटी है, एसटी सूची में शामिल होने के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान क्या है आखिर। तो एसटी सूची में एक समुदाय जो शामिल करने की जो प्रक्रिया है वो वर्ष 1999 में स्थापित की गई, ठीक है। 1900 जो एसटी सूची में एक समुदाय को शामिल करने की जो प्रक्रिया वर्ष 1999 में स्थापित तौर तरीकों के एक सेट का अनुसरण करती है, यानी वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जो भी राज्य में करना हो तो राज्य, या केंद्र शासित प्रदेश में करना हो तो केंद्र शासित प्रदेश, सरकार को समावेशन प्रस्ताव को शुरू करना चाहिए, जो तब केंद्रीय जनजातीय मामले का जो मंत्रालय है, बाद में भारत के रजिस्ट्रार जो जनरल हैं यानी ORGI के कार्यालय में इसे भेजा जाता है। यदि जनजातीय मंत्रालय जो भारत सरकार का है वो मंजूरी देता है तो प्रस्ताव को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास भेजा जाता है, और यदि वे सहमत होते हैं तो प्रस्ताव संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन के लिए कैबिनेट को भेजा जाता है। और इस तरह से सितंबर 1922 में सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने की मंजूरी दी, जिसमें आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बिझिंग जनजाति है, तमिलनाडु में नारी कोरवण और कुरुविकरान जनजाति है, इस तरह की, उत्तर प्रदेश में गोंड समुदाय है वगैरह, इस तरह की कुछ जनजातियां हैं जिसको भारत सरकार ने शामिल किया। तो ओवरऑल जो मणिपुर में हिंसा झड़प हो रही है उसका मुख्य जो 2-3 कारण है, वो पहला कारण तो ये है कि वहाँ पे मैतेई जो समुदाय है, मैतेई समुदाय बहुसंख्यक है, इसलिए विधानसभा में भी उनकी बहुमत बन जाती है, सरकार फेवर में है, और वो अपनी राष्ट्रीय पहचान को स्थापित करने के लिए एसटी में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन कुकी संप्रदाय के जो लोग हैं, कुकी जाति जनजाति के जो लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो लोग आएँ हमारे इस एसटी में। अगर वो आ गए तो फिर वो पहाड़ी इलाके में भी आके बसने लगेंगे, तो उनको लग रहा है कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस तरह से ये झड़प हो रही है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसमें अपना स्टेटमेंट दिया है कि जो भी इस तरह का दंगा कर रहा है या जो भी इस तरह का कृत्य कर रहा है उस पर कठोर कार्रवाई होगी। चलिए, आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं और इस अच्छी जानकारी को आप भी समझें। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें बताएं। जय हिंद।